बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स में हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले आप देखेंगे बेटा पेज 28 पर काइनेमेटिक्स की जो है नीचे करके आपको डिफ़ाइन दी होगी, उस डिफ़ाइन को ज़रा गौर से देख लें। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन को, लेकिन ये नहीं डिस्कस करते कि वो मोशन किस वजह से हुई, यानी इसकी कॉज को डिस्कस नहीं करते। ठीक है बेटा, उसमें सबसे पहले आ जाता है रेस्ट। रेस्ट आपको जो है पेज 29 पर रेड बॉक्स में नज़र आ जाएगा। रेस्ट का क्या मतलब है, आप अगर देखें इस वक्त मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, तो ये अपनी जो पोजीशन है सराउंडिंग के लिहाज से वो चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, जब कोई चीज़ अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है जी, वाइट बोर्ड मेरे पीछे जो इस तरह खड़ा हुआ है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है मोशन। आप देख रहे हो कि मैं अपनी सराउंडिंग, जो भी मेरी सराउंडिंग आपको कैमरा में नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं बीच में बार बार मूव करता रहता हूँ। मेरे हाथों की मूवमेंट है या मेरे मुंह की मूवमेंट है, तो ये जो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग के लिहाज से जब अपने कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करता है तो इसको बेटा मोशन कहते हैं। रेस्ट की जैसे आपने देखा था एग्जांपल मैंने बोर्ड दे दिया, मोशन की एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया, बुक में और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। कोई भी चीज़ जो आप एक स्पेसिफिक सराउंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर ने सब कुछ जज करना होता है ना, तो ऑब्जर्वर के लिहाज से जो सराउंडिंग होती है उस सराउंडिंग में वो ऑब्जेक्ट जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, अगर वो उस मुतलका सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट में है, अगर वो अपनी जगह चेंज कर रहा है तो फिर बेटा मोशन में है। अब अगला सवाल आ जाता है हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये रेस्ट और मोशन जो है ये आपस में किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो है आप किसी को छोड़ने गए हैं, अपने रिलेटिव को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए हैं, तो अब आपने जब उनको ट्रेन की सीट पे वो बैठ गए हैं और उसके बाद ट्रेन विस्लिंग स्टार्ट कर दी है, और जब वो आपस में वहाँ अंदर कमरे में जाकर आप थोड़ी देर पहले आप भी उनको छोड़ने के लिए उस कैबिन में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आप जब बैठे हुए थे तो आप अपनी एक दूसरे के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रहे थे उस डब्बे के अंदर, तो लिहाजा आप एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में थे। लेकिन जब आप बाहर आ गए, अब आपके मेहमान जो उस रेलगाड़ी में मौजूद हैं, अब जब ट्रेन ने मूव करना शुरू किया तो वो आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो वो आपके लिहाज से मोशन में है। लेकिन अगर जो है वो अगर अपने आप को उसी डब्बे में मौजूद बाकी लोगों के साथ कंपेयर करें तो वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, तो एट अ टाइम वो लोग अपने सराउंडिंग जो कि उस कैबिन की सराउंडिंग है के लिहाज से वो रेस्ट में है, लेकिन एट अ टाइम वो हमारी सराउंडिंग यानी जिस जगह पे वो पहले मौजूद थे हमारे लिहाज से वो जगह अपनी चेंज कर रहे हैं, तो वो मोशन में हो गया। आपकी बुक में बेटा इसकी एग्जांपल दी होगी पैसेंजर मूव इन अ मूविंग बस, तो उसमें ये है कि जब पैसेंजर, आपने इसको हाईलाइट भी कर लेना है कि एक पैसेंजर जो है वो बस में बैठा हुआ है, अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके साथ वाले सीट वाले भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, तो वो उसके लिहाज से क्या है रेस्ट में। लेकिन बाहर जो बंदा उस बंदे को बस को जाता हुआ देख रहा है तो वो तो उसको तो यही फील होगा कि दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एट अ टाइम किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में होता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में होता है, तो हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव आ गए। ठीक होगी जी बात बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हम मोशन की बात कर रहे थे इसकी टाइप्स हैं, तो उसकी तीन बड़ी मेजर टाइप्स हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, एक है रोटेटरी मोशन, और ये मेरे बैक पर आपको वाइब्रेटरी मोशन नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले बेटा आप ट्रांसलेटरी मोशन को देख लें, तो ये पेज 29 पर नीचे रेड बॉक्स में होगा। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, यानी कोई बॉडी किसी ऐसी लाइन में मूव कर रहा हो जिसमें वो रोटेट ना कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। आपकी बुक में बेटा इसकी एग्जांपल दिखाई होगी कि एक कार है जो एक कर्व पाथ पर जा रही है, वो भी इन द स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में है। ठीक है, वो रोटेट नहीं कर रही, इसमें बेंड तो कर रही है लेकिन रोटेट नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें अपनी बुक में आपको एक मोशन ऑफ फेरिस व्हील नज़र आ रहा होगा। आमतौर पर जब आपका झील पर जाना हुआ होगा या चनाब पार्क में जाना हुआ होगा, आपने देखा होगा एक गोल झूला होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप मोशन करते हैं, यानी आप बैठते हैं, वो झूले वाला जब झूला स्टार्ट करता है तो झूला मूव करता है। अगर वो किसी पोजीशन पे फ़र्ज़ करें रोक देता है, तो आप देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपको इस साइड पर ऊपर रोका है, यहाँ पर
वैसे तो यूँ मूव कर रहा हो, इस पॉइंट पर अगर उसने आपको रोका है तो ऐसी सूरत में आपका यूँ नहीं होगा। अगर वो फिक्स होता तो फिर तो आप यूँ लटक जाते ऐसे, यानी कि जिस तरह यूँ हो गया, आप यूँ बैठे थे शुरू में तो फिर तो आप यूँ लटक जाते, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो झूला इस पोजीशन पर यूँ सीधा हो जाता है। अगर यूँ होता है तो वो ऐसे सीधा हो जाता है, अगर बिल्कुल ऊपर जाके रोकते हैं तो वो ऐसे सीधा हो जाता है, अगर इस पॉइंट पर रोकते हैं, इस पॉइंट पर रोकते हैं तो वो ऐसे सीधा हो जाता है। यानी कि वो बार बार अपनी इस तरीके से सेटिंग होती है उसकी कि वो अपने आप को सीधा कर लेता है। तो ऐसी सूरत में जो मोशन होती है बेटा वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। अब बेटा इस ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है लीनियर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, फिर रैंडम मोशन। लीनियर मोशन को देख लें कि लीनियर मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है। या बेटा आपको पेज नंबर 30 पर नज़र आ रहा होगा रेड बॉक्स, तो द मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है बेटा, तो इसकी एग्जांपल कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो इसकी एग्जांपल है, कोई बस स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो इसकी एग्जांपल है, आप खुद स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो ये भी इसकी एग्जांपल है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा वो लीनियर मोशन की एग्जांपल होगा। उसके बाद आते हैं बेटा सर्कुलर मोशन में। जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मोशन करता है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। आपको बुक में डायग्राम नज़र आ रही होगी पेज 30 पर लेफ़्ट साइड पर कि एक टॉय ट्रेन है और वो एक सर्कुलर ट्रैक है उस पर मूव कर रही है। तो ये सर्कुलर ट्रैक पर जो उसकी मूवमेंट है एक सर्कल के अंदर उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसी तरह से जो है ज़मीन की जो मोशन है सन के गिर्द, ठीक है, तो वो भी क्या है एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद बेटा आप देख लेंगे मेरे बैग पर लिखा हुआ है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है, आप पेज 31 पर देखेंगे रेड बॉक्स में दिया हुआ द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। क्या मतलब, ऐसी मोशन जिसकी कोई तरतीब ना हो, बेहंगम बेतरतीब हो, ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई तितली है वो उड़ रही होती है बटरफ्लाई, तो वो रैंडमली मूव करती है, कभी किसी जगह मुड़ जाती है कभी किसी जगह मुड़ जाती है, आप उसकी डायरेक्शन बता नहीं सकते कि कब किस लम्हे वो कहाँ होगी। ठीक है बेटा, इस तरह से मोशन ऑफ इंसेक्ट्स को देख लें आप, और भी बुक में आपकी काफ़ी सारी एग्जांपल दी हैं। उसके अलावा बाद यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है ब्राउनियन मोशन। तो बेटा ये ब्राउनियन मोशन क्या चीज़ है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप डायग्राम में देखें वहाँ डॉट डॉट को मिलाकर एक एरो सा बनाया हुआ है, तो रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये होता है बेटा वो आपकी ब्राउनियन मोशन होती है। ठीक है, क्योंकि गैस जब आप कोई भी गैस को आप स्प्रे करते हैं, जैसे परफ्यूम है उसको स्प्रे करते हैं, तो उसके पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये मोशन जो उन पार्टिकल्स की होती है वो ब्राउनियन मोशन कहलाती है। अच्छा बेटा, उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं रोटेटरी मोशन को। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस। जब कोई बॉडी अपने फिक्स पोजीशन के गिर्द जो है वो स्पिन करता है, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द स्पिन करता है, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, तो ऐसी मोशन रोटेटरी मोशन होती है। बाज़ बच्चे यहाँ पर आकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस। पहले मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बुक में आपको एग्जांपल दी हुई है, फुटबॉल को एक फिंगर पे मूव कर रहा होता है, तो वो भी बेटा इसकी एग्जांपल है। उसके बाद टॉप को जो है वो भी एक तरह की सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वो भी इसकी एग्जांपल है। पंखा जो है वो भी गोल घूम रहा होता है, वो भी इसकी एग्जांपल है। तो बटे थोड़ा सा मैंने बताया कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, ये भी तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तो फिर रोटेटरी और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है। बेटा रोटेटरी और सर्कुलर में बहुत सादा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा उसका पॉइंट ऑफ एक्सेस बॉडी के इटसेल्फ अंदर नहीं होगा, वो बॉडी से बाहर होगा। जैसे टॉय ट्रेन थी, जिस पॉइंट के गिर्द मूव कर रही थी वो ट्रेन के अपने अंदर पॉइंट नहीं था। जिस तरह अर्थ जो है वो सन के गिर्द मूव कर रही है, तो सन वो सेंटर पॉइंट है जो कि अर्थ के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन की, तो उसमें जो फ़ैन है जो सर्कुलर मोशन अपनी वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ एक्सेस उस बॉडी के इटसेल्फ अंदर है जिस पॉइंट के गिर्द वो कर रहा था। आपने देखा होगा उसके ऊपर एक बटन सा बना होता है, वही उसी पॉइंट के गिर्द वो बार बार अपनी मोशन को दोहरा रहा होता है। इस तरह से आपने वो जो टॉप आपने देख रहे हैं उसमें मूव कर रहा था, वो भी इसका सेंटर पॉइंट उसके अंदर है जिसके गिर्द वो मूव कर रहा है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, उसके बाद देख लिया बेटा हमारा लास्ट आर्टिकल आज हमारा वाइब्रेटरी मोशन है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है बेटा, ये आपको नेक्स्ट पेज पर रेड बॉक्स में नज़र आ रहा होगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे हरकत कर रहा होता है
ऐसी मोशन जो होती है बेटा वाइब्रेटरी मोशन होती है। आपकी बुक में जो है सीसॉ की एग्जांपल भी दी होगी, सीसॉ में भी वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है। आपकी बुक में जो है पेंडुलम क्लॉक की भी एग्जांपल दी हुई है। पेंडुलम क्लॉक के जो है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराता है। इस तरह आपको एक बच्चे की भी एग्जांपल दी हुई है जो स्विंग के ऊपर बैठा हुआ है, तो स्विंग भी जो है अपनी मेन पोजीशन फर्ज करें, अगर उसकी मेन पोजीशन ये है तो मेन पोजीशन से आप उसके ऊपर झूला लाते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो ये जो उसकी मोशन होती है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, ये मोशन भी बेटा वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी बेटा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।